इसमें हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना का पैसा उसमें सर 3,000 रुपया अपने ही से खुद ले रहे थे, कोई ठेकेदार या ब्रोकर नहीं रखे थे। खुद अपना कुटिया में लेते थे रुपया, उसके कागज डॉक्यूमेंट। एक बोले कि हमारा कोई मंत्री जैसा टर्म है निमन से, डायरेक्ट हम किसी को रुपया दिलवा सकते हैं घर के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जी 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 सर जी, इसी की बात कर रहे हैं। जी जी, ये काम 3,000 रुपया कौन ले रहे हैं? खुद मुखिया जी पिंटू बाबू ले रहे हैं, अपना तारानगर गांव से एकदम उत्तर पार्टी मंदिर से पश्चिम। रंजीत कुमार है ना? जी जी, रंजीत कुमार उर्फ पिंटू सिंह। अच्छा, जी, यही लेते हैं? जी जी, कितने लोग अभी तक दिए होंगे? बहुत लोग दिए हुए हैं सर। एक बार हमसे भी वो बोले कि अगर भूमिहार में भी लोग है तो उसका भी हम पैसा ऐसे करवा देंगे, मगर 3,000 रुपया हम लेंगे। लेकिन ढेर लोग बोला कि नहीं वो खा जाएगा, लेकिन देखिए किसी का अभी तक लोग को मिला? एक भी लोग को नहीं मिला है सर। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं बिहटा प्रखंड के तारानगर पंचायत में। आपको हम दिखा दें, प्राथमिक विद्यालय अख्तियारपुर अंचल बिहटा पटना लिखा है और ये गांव है अख्तियारपुर जो तारानगर पंचायत में पड़ता है। और हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए हैं क्योंकि बहुत सारे मुखिया के विरोध में जो है बयानबाजी मिल रही थी, बहुत सारी समस्याओं था जो वो निदान नहीं कर रहे थे। ग्रामीण आक्रोशित थे। ग्रामीणों का कहना था कि मुखिया बनने के बाद से आज तक इनके पास जब भी गए हैं कोई भी जो है इन्होंने कार्य नहीं किया है, चाहे वो जल नल योजना हो, डस्टबिन का हो, गली नली हो, इन सारे चीजों पे लोग का मन में भेद था। तो हम कहे कि चलिए हम देखते हैं और इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या है और क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। आपको हम बता दें कि आज सुबह जब हम उनके पास पहुंचे थे, उनसे मिलने की कोशिश किए थे, तो उन्होंने एक सिरे से उसे नकार दिया था और उनका कहना था कि जो भी पत्रकार मेरे घर तक आएगा उसे हम बांध के मारेंगे। उनका ये कहना था कि उसे हम बांध के मारेंगे। एक तरह से जो देश में चौथा स्तंभ को, लोकतांत्रिक देश में चौथा स्तंभ को फ्री रखा गया है, स्वतंत्र है वो, कि हर हालत में हर तरीकों को, योजनाओं को देखेगा, समझेगा, अपने माध्यम से अधिकारियों तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कमीशन खोरी हो रही है, कहाँ पैसों का गबन हो रहा है। इन सारे चीजों को दिखाने का काम करता है। वहीं यहाँ के जो मुखिया हैं, जो मंजू देवी यहाँ की मुखिया हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो है इस तरह का, रंजीत कुमार उनका नाम है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि आप हमारे यहाँ कैसे पहुंच गए, हम आपको पत्रकार हैं तो आप क्या हैं, हम आपको बांध के मारेंगे। इस तरह की बातें जब उन्होंने की तो मुझे लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि हम लोग स्तंभ है और हमारा काम ही यही है कि हर जगह पहुंच के देखना, समझना और जानना कि आखिर कितना कार्य, कितना विकास हुआ है, और यदि विकास नहीं हुआ तो इसके पीछे का खेल क्या है, कितने लोग शामिल हैं, अधिकारी तक शामिल हैं, बीडीओ, बीओ, बीपीआरओ, जो भी लोग इससे सम्मिलित, पंचायती राज से संबंधित हैं, वो शामिल हैं कि नहीं है। तो हमने जब गांव में सोचा कि चलते हैं, अब हम उनसे बात करते हैं। और जब हम यहाँ ग्राम में पहुंचे हैं तो कई लोग हमारे पहुंचते ही जो है वो हमारे पास पहुंच गए और हमसे बात करना चाह रहे थे। हमने कहा कि ठीक है, आप पूरी बात बताइए कि आखिर क्या मामला है और आपके मुखिया जो है कैसे हैं। इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कैसे हैं हम आपके यहाँ के मुखिया। मुखिया का पता ही नहीं है, नाम कुछ मुझे अब तक। आप नाम नहीं जानते हैं? चलिए, इन नाम भी नहीं जानते हैं। क्या है आपके यहाँ के मुखिया, कैसे हैं? हमारे यहाँ के मुखिया तो हैं, लेकिन हम आज तक मुखिया जी को आपने नहीं देखे हैं। क्या नाम है पता है? नहीं, वो मुखिया प्रतिनिधि जो है उनको हम लोग बता सकते हैं कि पिंटू सिंह हैं, उर्फ रंजीत कुमार। हाँ, उर्फ रंजीत कुमार जी। इसके अलावा मुखिया को तो आज तक हम लोग नहीं देखा। हम आज तक चेहरा भी नहीं देखे हैं उनके, और हम क्या बता सकते हैं कैसा मुखिया जी हैं। मुखिया पति पिंटू सिंह उर्फ रंजीत कुमार जो है वो, उनको हम चिंते हैं। तो वो आते होते हैं कि नहीं? नहीं, गांव में तो नहीं आए हैं। जितने के बाद नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आए हैं। जल नल योजना चालू है आपके यहाँ? नहीं, नहीं चालू है। जब से दूसरा बार वार्ड का जो चुनाव हुआ है तब से हमारे यहाँ नल जल का अति नहीं हुआ है। एक बार वार्ड मेंबर जो है तो कहा कि आप लोग अपना आधार कार्ड दीजिए, हम 3 दिन के अंदर में नल जल योजना चालू करते हैं। और गांव के प्रत्येक आदमी से आधार कार्ड ले लिया और आधार कार्ड लेकर के फोटो कॉपी करा करके फिर लौटा दिया। उसके बाद वो आज तक गांव में आया ही नहीं है। पटना में रह के क्या करता है क्या नहीं करता है हम लोग कोई भी नहीं मालूम। चलिए, वार्ड सदस्य भी जो यहाँ के हैं वो नदारत है। कितना नंबर वार्ड है ये? 3 नंबर, 4 नंबर वार्ड है, जहाँ के जो वार्ड सदस्य भी जो है नदारत है, यहाँ रहते नहीं है, जीत जरूर गए हैं पर यहाँ रहते नहीं है। युवा हैं, ये युवा हैं और इनके कंधे पे देश का भी भार है, राज्य का भी भार है और इनके ऊपर परिवार का भी भार है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं विस्तार से इनके पंचायत के बारे में कि क्या कहानी है आपके पंचायत। जी देखो, हमारे पंचायत तारानगर पंचायत जी भेल, पंचायत के मुखिया जी अभी वर्तमान में है पिंटू सिंह।
महिला सीट है जी जी। तो वो जी उनकर जी का नाम है कि नहर के पश्चिम से कभी हम कोई के काम न करम, या पैखाना वाला फंड आवे या घर वाला, हम कोई के काम बस जब भी हम काम करेंगे तो तारानगर के ही काम करेंगे, कि तारानगर के ही वोट से हम जीते हैं। उसके बाद कोई कितना भी गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, किसी का वो काम नहीं करते हैं। आज तक नल जब से जीते हैं वो लोग, वार्ड भी हो डिक्की जी और मुखिया जी भी 3 बार तक फंड आ चुका है मरम्मती का, चाहे जो भी, आज तक एक भी दिन नल जल नहीं चालू हुआ सर। अभी तक बंद है जी, अभी तक जी वर्तमान में बंद है जी। मुखिया लोग से गुहार नहीं लगा, बोलते नहीं है उनके पास लोग जी कहता है, वो सर बोलते हैं कि हम नहर से पश्चिम कुछ भी हो जाए मर मिट जाएंगे, मगर हम उधर के काम नहीं करेंगे, कि हमें सिर्फ तारानगर के ही लोग वोट दिए हैं, तारानगर के वोट से ही हम जीते। देखिए अभी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, और मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों जी को बताना चाहते हैं कि देखिए ये युवा कितना स्पष्ट और सही ढंग से बात कर रहा है कि उनका ये कहना है मुखिया जी का कि हम इस साइड के लोगों को हम चाहे मर भी जाएंगे हम उनका काम नहीं करेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं अंदर में जो है द्वेष लेके वो पंचायत के मुखिया बने हैं, जबकि पंचायत के मुखिया जो होता है एक जनप्रतिनिधि होता है, उसका काम होता है चाहे वोट मिले चाहे ना मिले बराबर उसके लिए काम करना है, हर जगह काम करना है। पर जिस तरह की बातें सामने आ रही है इन लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो द्वेष में आके जो है काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है उनके कार्यशैली जो है कहीं भी पंचायत के लिए हित में तो नहीं हो सकता है। और हैं हमारे साथ, बात करते हैं, क्या कहिएगा आप, क्या कहना चाहते हैं? अरे मत कहिए, जब से मुखिया वार्ड जब से जीता है जी। तब से ना हमारे गांव में जल के पूजा तक नहीं हुआ है। मुखिया जी दबंग है क्या? मुखिया तो दबंग है। मुखिया का नाम है कि हम तारानगर सिकरिया के वोट से जीते हैं। हम नहर से पश्चिम अख्तियारपुर हो या टोलापुर हो या कोई भी गांव एनीबडी हो, हम उस गांव से वोट से नहीं जीते, हम सिर्फ 2 गांव से वोट से जीते हैं। इसलिए 2 गांव के हम काम के सिवाय तीसरा गांव में हम अपना भाग भरोसे चल जाए तो अलग की बात है, नहीं तो यहाँ कोई काम नहीं होगा। देखिए किस तरह से मतलब पार्शलिटी की जा रही है कि मतलब कि इधर के काम को नहीं करेंगे, 2 गांव से जीते तो सिर्फ 2 काम का विकास करेंगे और उसी के तहत जो है सारा योजना को लाएंगे करेंगे। उस पर भी जब आप लोग जाते हैं तो क्या आपकी बात सुनते नहीं, सीधे कहते हैं कि नहीं हमको फुर्सत नहीं, हम वहाँ के काम ही नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, टहलाते रहते हैं, आते जाते रहिए, सिग्नेचर तक भी नहीं करते हैं कोई काम अच्छा, सिग्नेचर भी नहीं करते हैं। यदि आप कोई कागज लेके जाइएगा तो? हमारे गांव में टीचर एक बहाल हुआ जी, उसके कागज पर दस्तखत करना था, दौड़ाते मुआ दे, लास्ट में बीओ बोले अपने ब्लॉक कि आइए हम आपका काम करेंगे। तो फिर पैर के लोग पैर से अध्यक्ष जाकर पैरवी किए, तब राम के जाके कुछ सिग्नेचर किया, तो सिग्नेचर तक में नहीं कर, तब जाके मतलब अब शब्द बोलता है था। अच्छा, सीधे अब शब्द बोलता है। हाँ जी, अब शब्द बोलता है कि नहीं नहर से हम पश्चिम काम नहीं करेंगे। चलिए मुखिया जी इतना दबंग हो गए हैं कि वो अपशब्द भी बोलते हैं और गाली भी देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मुखिया होंगे यहाँ का। चलिए और भी 1-2 लोग हैं, उनसे, एक महिला है, हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है कहानी। ये लोग जाते हैं कि नहीं मुखिया के यहाँ जब जाते हैं तो क्या बातें होती है, सुनिए ना। आप बताइए, आप हमरा नल जल तो हमरा है ना है, जलना नहीं है, हमारा नल है ना, न गरल। अच्छा, पानी नहीं, कुछ भी योजना नहीं मिलता है? डस्टबिन मिला, कचरा का डब्बा उब्बा? कुछ नहीं। तो मुखिया जी को बोलते नहीं है? तो हम कुछ बोला मुखिया जी, कुछ ना। अच्छा, चलिए महिला है, बोलती है मुखिया जी को क्या कहें, कुछ नहीं मिला है। आप देख लीजिए। और एक और महिला आई हैं अभी हमारे सामने, और जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और जब हम इन लोगों से बात करने लगे तो धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, इसीलिए ये आई हैं। क्या कहना चाहते हैं? मुखिया कैसन है आपके यहाँ का? मुखिया तो कुछ गाँव में झाँकी मार के कहने पानी है कि ना है, आगे इका कलो ना घर में चली थे तो दूसरा ही से पानी तनी भरी थी, तो कम से कम पानियों पी रहा था, नल जल कर, नली है ना गली है, कुछ मुखिया जी देखे अभी सर गली में बोलते नहीं है मुखिया जी को? मुखिया जी तो जब मैं कहा था कि कुछ करता था तो हमने के डरे ना जाही। डर लगता है उनसे? हाँ, तो क्यों डर लगता है? अब डर से कहा था कि कुछ करबे ना करो, मैं डांट के भगा देता हूँ। जैसे मुखिया डांट के भगा देते हैं? हाँ। मुखिया जी महिला को भी डांट के भगा देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का ये मुखिया है कि इनको ये इस बात का डर है कि मतलब यदि वहां जाएंगे, वहां बातें करेंगे तो इनको डांट के भगा दिया जाएगा। और भी कुछ कहते हैं ना, कुछ मिलबे ना कहता, का करी, गरीब ही लेकर धान रोपी थी, पानियों पी रहा तो ना घर में नले जल चालू करवा दे। डब्बा मिला कचरा प्रबंधन का? कुछ ना हमने के जरिए कुछ मिलबे ना करे। चलिए कुछ भी नहीं मिला है, उम्मीद से बैठे हैं कि जब कुछ होगा तो इनको कुछ भी मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं? चाहे तो यही बाबू की गरीब के रक्षा किया जाए। गरीब पानी बाहर तो तरस रहा है, मर रहा है,
अब क्या हम कहें, न घर के है न घाट के है, न घर है न दुआर है। अभी तक लेके जी का जी बाबू लोग ही जाके जी कमाई लिया नाले से, अभी तक ले अन्न से भेंट न है। अब का कहल जाओ। देखिए गरीबी कैसी है आप ये भी देख सकते हैं कि सुबह से ये काम करके आए हैं और इनको अन्न भी भेंट नहीं है, तो काहे इसका पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि जबरदस्ती कर रहे हैं। और क्या कारण क्या है? जबरदस्ती कर रहे हैं जी। चलिए जबरदस्ती कर रहे हैं। एक और हैं हमारे साथ मौजूद, क्या कहिएगा, कभी मुखिया से भेंट हुआ है? जी ना ना, कभी नहीं भेंट कभी हुआ जी है? ना, हम तो चिन्ह नहीं करते हैं। अच्छा जानवर नहीं करते हैं कि आपके पंचायत के मुखिया कौन है? हाँ जी, हाँ हाँ, हम घरों नहीं देखे हैं। अच्छा घरों नहीं देखे जी ना, हाँ। तो कोई उम्मीद भी है उनसे? कुछ कोई उम्मीद नहीं हमने के, क्या हमने के कोई उम्मीद भी नहीं है इनको। रोड जे हाल तो रोडो पर मालिक हमने के एगो साइकिल ले जाले चलो ना दिखा दी छिला। साइकिल ले जाले के मुश्किल है, पैदल जाना भी मुश्किल है। कहाँ पर है? चलिए ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा जो रोड है जो बनना चाहिए था वहाँ साइकिल जाने का भी स्थिति नहीं है और इनका कोशिश था कि किसी तरह ये बन जाए, यही है ना? हाँ चलिए ना, आओ आगे आइए सब। अच्छा चलिए हम देख के आते हैं और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेके माननीय मुख्यमंत्री से लेके पंचायती राज के मंत्री तक हम इस बार इस खबर को दिखाएंगे, बताएंगे और उनको जताने का कोशिश करेंगे कि देखिए कि आपके पंचायत की स्थिति क्या है और कैसे लोग जो है रहने को मजबूर हैं। दबंग मुखिया के डर से लोग उन तक जाते नहीं हैं कि उन्हें डरा के धमका के भगा दिया जाएगा, इस कारण से वो थोड़ा चुप रहते हैं और ये उम्मीद भी नहीं अब रख रहे हैं मुखिया जी से कि मतलब कि जो है उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं कि मुखिया जी अब इनके पंचायत इनके क्षेत्र में कोई काम भी करेंगे। ये गली नई गली है जी, यही रास्ता जी माने कि समझी मेन रास्ता हमने के हुआ से ये है ना, यही है, लेकिन इसकी स्थिति आप देख लीजिए बनाने वाला कोई नहीं है। चलिए तो और भी हम एक दो लोग से बात करते हैं, युवा लड़के हैं, काम करते हैं हर जगह। क्या भाई क्या हालचाल है? वही यहाँ नहीं रहता सर। तुम यहाँ नहीं रहते हो? वो भी नहीं। चलिए ये लोग बाहर के लोग हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, इन लोग का कार्य क्षेत्र बाहर है पर गांव आना जाना होता रहता है। तो हम यही बातें कह रहे थे कि देखिए कि कैसी विडंबना है यहाँ पर कि एक और मुखिया जो होता है जनप्रतिनिधि होते हैं और लगातार जो है जनता की सेवा के लिए उनको जाना जाता है, पर यहाँ के लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा चिंतित हैं कि आखिर क्या कारण है। ये अपने योजनाओं को लेकर जो सरकारी योजना जो घर तक पहुंचना है जिसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश करते रहते हैं, हमेशा समय समय पे माध्यम अखबार के माध्यम से हम लोग के टीवी के माध्यम से बताते रहते हैं कि आपके लिए शौचालय योजना है, आपके लिए जल नल योजना है, आपके लिए कब्र अंत्येष्टि योजना है, आपके लिए मतलब कि जल जीवन हरियाली योजना है, कुआं जीर्णोद्धार का है, मनरेगा के तहत कार्य है, श्रम का योजना, मतलब जितने सारे योजनाएं हैं वो सब योजनाएं सरकार हमेशा समय समय पे बताती रहती है, दिखाते रहती है कि आप देखिए और समझिए कि योजनाएं हैं और उसे मुखिया के माध्यम से उनके टीम के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पर यहाँ के लोग डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है वो दबंग है और वो लोग चाह के भी उनके पास नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जब ये जाते हैं तो इनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ गाली गलौज का प्रयोग किया जाता है, इन्हें धमकाया जाता है कि मार के मारेंगे तुमको। इस डरे ये गांव के लोग जो हैं, इधर के जो नहर के साइड के जो लोग हैं, डर से उनके पास नहीं जाते हैं और उनको डर लगा रहता है कि यदि हम गए और मारपीट कर दिए तो हम जैसा गरीब लोग जो कि प्रतिदिन खाते हैं कमा के, कैसे कमाएंगे और कैसे परिवार चलाएंगे। ये सारी चीजों पे अभी हम एक बार और इनसे चर्चा करेंगे। युवा लड़के हैं और क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर उनका तो शुरू से मुखिया जी जो हुए हम लोग के पिंटू सिंह, उस शुरू से जी बोलते हैं कि नाहर से पश्चिम हम कभी जीवन में जब तक ले रहेंगे मुखिया तारानगर पंचायत में, तब तक ले कोई गरीब हो अमीर हो, किसी का मकान का पैसा हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे ये राशन कार्ड में भी नाम किसी का जाता है। अभी देखिए वो औरत जो है उनका 4 बार जा चुका है, लेकिन उनका बराबर काट देता है। लेकिन इसमें मुखिया जी का क्या काम है, एनी टाइम पीले रहते हैं मुखिया जी शराब। अपना गांव से दक्षिण बनाए हुए हैं कुटिया, तारानगर गांव से दक्षिण, उसी में उत्तर मंदिर से पश्चिम है, उसी में वो जी वर्तमान में अपना कुटिया में रहते हैं। कोई भी आदमी जाता है, अभी वर्तमान में आज से 6 महीना पहले एक टीचर का ज्वाइनिंग होने के लिए था, उसका साइन नहीं कर रहे थे कि नहीं, उसको गाली गलौज दे के भी भगा दिए थे मुखिया जी, लेकिन वो अपना कैसे कैसे करके बेचारा मैनेज करके वो अपना काम कर लिया। लेकिन उनका क्या नाम है कि हम कभी भी अख्तियारपुर हो, अमरुदिया टोला हो, बथानी पर हो, डिहरी हो, सिकंदरपुर हो,
इतना गांव का हम गाँव जी, नहीं करेंगे। खरंजा बना इसी गांव का सब टोला है वो, लेकिन वो गांव है, लेकिन उनका कहना है कि हम इतना गांव का काम नहीं करेंगे, करेंगे तो बस तारानगर सिकरिया, कि हम तारानगर और सिकरिया से जीते हैं। चलिए, तो मतलब एकदम स्पष्ट उन्होंने कह दिया है इन लोगों को, और ये लोग इसीलिए थोड़ा सा चिंतित हैं कि आखिर सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक कैसे पहुंचेगा। कुछ ग्रामीण आए हुए थे और कुछ लोग जो है अपने अपने कार्य में लगे हैं, क्योंकि जीवन यापन भी जरूरी है, और यदि वो कार्य नहीं करेंगे तो आखिर शाम में सुबह में परिवार को और अपने खाने का कैसे उपाय करेंगे। इन सारे चीजों के लिए जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं, इस पंचायत में आए हैं, लोगों के पास जब हम पहुंचे हैं तो लोग हमारे साथ पूछ गए। आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। ये भी यही से इसी अख्तियारपुर गांव के हैं, युवा हैं, क्या कहना चाहिएगा अपने? अगर देखा जाए तो मेरे पूरे ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो मेरे गांव सबसे पिछड़ा हुआ है जी। यहाँ पर देखें, ये स्कूल है, सरकारी स्कूल, यहाँ तक रास्ता भी अभी नहीं आ पाया है। तो इसके लिए बहुत दिक्कत होता है मुखिया जी ग्रामीण लोग को। मुलाकात हुई है? मुखिया जी से भी यहाँ पर बहुत सारे मुखिया जी आए हैं, बाकी यहाँ पर ये गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। पर योजनाएं तो सरकार की, आप भी पढ़े लिखे हैं, देख सकते हैं, योजनाएं तो ऑनलाइन भी दिखता है, बहुत सारी योजनाएं सरकार की है जो लगातार चल रही है। कोशिश ये हो रही है कि एक मतलब कि स्वच्छ स्वस्थ और बेहतर पंचायत के रूप में, एक आदर्श पंचायत के रूप में बिहार के, देश के पटल पे लाया जाए हर पूरे बिहार के पंचायत को। उसमें कितना ही सक्सेस नजर आते हैं आपको ये मुखिया? देखिए, कोई भी मुखिया यहाँ पर काम नहीं हो पाता है। कोई नहीं करते हैं? नहीं, ये भी नहीं कर रहे हैं, फेल है। ये भी कहाँ कुछ आया, कुछ भी नहीं यहाँ पे। पास मानते हैं कि फेल मानते हैं? यहाँ पर ये भी अभी फेल है, अभी देखा जाए तो। हाँ, अभी कितने साल हो गया? 2 साल करीब होने जा रहा है। 2 साल में यहाँ पे कोई योजना नहीं आया है, कोई फंड नहीं आया। जबकि योजनाएं तो कई आ चुकी है। नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं है? नहीं। चलिए, 2 साल के करीब होने जा रहा है, योजनाएं कई आ चुकी है, पर इस गांव में इनके 4-5 जो गांव बता रहे हैं उसके आसपास कोई भी मतलब की योजना जो है सरकार का लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए, हम लगातार इसी चीजों को सामने लाते रहते हैं अपने माध्यम से, आला अधिकारी से माननीय मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, उनके अधिकारी तक पहुंचाते रहते हैं, सचिव तक पहुंचाते रहते हैं कि देखिए और समझिए कि किस तरह से घोटालेबाजी हो रही है, किस तरह से कमीशन खोरी हो रही है, किस तरह से मिली भगत से हर योजनाओं का पैसा को बंदर बाट किया जा रहा है, जिससे ये ग्रामीण लोग जो है महरूम रह जाते हैं, इनको नहीं मिल पाता है। चाहे वो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा का कार्य हो, जल नल योजना हो, सोख्ता निर्माण हो, मतलब कई योजनाएं हैं जिसको यदि ला दिया जाए ना धरातल पर कागज से उठा के, तो हमको लगता है कि एक बेहतर आदर्श पंचायत दिखने में कहीं कोई कसर नहीं रह जाएगा। आज मैंने मुलाकात के बाद जिस तरह का व्यवहार उनका दिखा है, जिस तरह का उन्होंने पूरे पत्रकार वर्ग को धमकी दिए हैं कि सबको बांध के मारेंगे, हम किसी को भी कोई मतलब कि नहीं मिलेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, नहीं योजना के बारे में बताएंगे, जबकि हमारा कार्य है उनके पास जाना, मिलना, कितने योजनाएं पे काम किए, नहीं किए, इन सारे चीजों को देखना, समझना और अपने माध्यम से हर आम आवाम तक पहुंचाने का काम करना है, जनता तक पहुंचाने का काम करना है, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करना है, मंत्रियों तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि कोई संजय नहीं बैठा है कि उन्हें दिखते रहेगा, दिखाने वाले संजय हम ही लोग हैं जो अपने माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं कि देखिए, समझिए और जानिए कि किस तरह का हालात है पंचायत का, और किस तरह से दंभगे के कारण उस पंचायत जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर पंचायत बेहतर विकास करे, वहां पे किस तरह से इस तरह के दबंग मुखिया जो है उसको धूमिल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे चीजों का दोष जो है मुखिया जी पे जाता है, और इसी कारण से इस सारे विकास जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।